स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स। अगर मैं एनटीए में होता ना तो माँ कसम से बताता, मैं इस समरी से एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेता एंड आपको ये गाली देनी पड़ती। क्यों? क्योंकि इसके बीच में फ्रॉग एडेड है, कॉकरोच एडेड नहीं है एनसीईआरटी के बीच में, बट एनटीए के सिलेबस में मिल जाएगा तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसको आपको कवर करना है हमारे शॉर्ट नोट से। इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, यहाँ पर जो फर्स्ट पैराग्राफ है ओल्ड एनसीईआरटी का रेफरेंस के थ्रू दिया है, जिसका रेफरेंस आपको चैप्टर में नहीं मिलेगा बट समरी में मिल जाएगा। अगर बाकी के टॉपिक्स के ऊपर 10% चांसेस है कि समरी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस टॉपिक के ऊपर ऑलमोस्ट 50% चांसेस है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला पॉइंट देख लो, a tissue is defined as a group of cells along with the intercellular substances performing one or more functions in the body। तो यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है इंटरसेल्युलर सब्सटेंसेस होते हैं। अभी इंटरसेल्युलर क्या होता है, इंट्रासेल्युलर क्या होता है देख लो, बट यहाँ पर वो आपको गुमराह करके पूछा जा सकता है। देन सेकंड वन आता है, इपिथेलिया आर द शीट लाइक टिश्यूज व्हिच लाइन द बॉडी सरफेस एज वेल एज द कैविटीज। ये भी आपकी ओल्ड एनसीईआरटी में दिया था। फिर बाद में इपिथेलिया हैव वन फ्री सरफेस, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वन फ्री सरफेस फेसिंग बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड एनवायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। एंड उसी के साथ में ये वाला देख लेना, देयर सेल्स आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली कनेक्टेड एट द जंक्शंस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है। फिर बाद में फ्रॉग के ऊपर दिया है तो उसे राना टिग्रिना जो कि हमारे इंडिया में कॉमन है उसके बारे में दिया है। तो चलो ये एनसीईआरटी के बीच में कवर्ड है, बट ये देख लेना, म्यूकस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द स्किन व्हिच इज हाईली वैस्कुलराइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हेल्प्स इन द रेस्पिरेशन इन द वाटर एंड ऑन द लैंड। तो यहाँ पर दिया है कि म्यूकस ग्लैंड्स जो होते हैं वो आपके स्किन के बीच में होते हैं, जो कि दोनों जगह पर रेस्पिरेशन करने में हेल्प करते हैं, वाटर के बीच में भी और लैंड के बीच में भी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। यहाँ पर किसके बारे में दिया है, म्यूकस ग्लैंड्स के बारे में, बट आगे जाके आपको एक दूसरा स्टेटमेंट दिखाई देगा जो कि डिफरेंट है। फिर बाद में ये वाला देख लेना, अ मस्कुलर टंग इज प्रेजेंट व्हिच इज बायलोब एट द टिप एंड इज यूज्ड फॉर द कैप्चरिंग ऑफ द प्रे। चलो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जाने तो कुछ नहीं है। द एलिमेंट्री कैनल कंसिस्ट ऑफ द इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम व्हिच ओपन इनटू द क्लोएका। ये आपको पता होगा एक कॉमन कैविटी होती है। अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इट कैन रेस्पायर इन वाटर थ्रू द स्किन एंड थ्रू द लंग्स ऑन लैंड। तो देखो ये वाला एंड अगर आप ये वाला कंपेयर करके देखते हो तो इसके बीच में कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर म्यूकस ग्लैंड्स के बारे में दिया है बट यहाँ पर स्किन के बारे में दिया है, लंग्स के बारे में दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है मेरे दोस्तों कि म्यूकस ग्लैंड दोनों जगह पर हेल्प करती है, पर स्पेसिफिकली अगर हम बात करेंगे तो लैंड के ऊपर लंग्स और स्किन आपके वाटर के बीच में आती है। फिर बाद में और कुछ है, सिंगल सर्कुलेशन होता है इनके बीच में। फिर बाद में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द ऑर्गन्स ऑफ यूरेनोजेनेटल सिस्टम आर किडनीज, वो किडनीज होती है एंड उसी के साथ यूरेनोजेनेटल डक्ट्स होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि अगेन कहां पर ओपन होते हैं, क्लोएका के बीच में ओपन होते हैं। तो ये दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर लेना। देखो ऐसे 4 पॉइंट्स निकल के आए जो कि एक के साथ दूसरा आपका कनेक्ट होता है। फिर बाद में इनके बीच में मेरे दोस्तों द एग हैच इनटू द टैडपोल्स व्हिच मेटामॉर्फोज इनटू द फ्रॉग्स। एंड आपको अभी एक्सप्लेन करना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे बाकी के वीडियोस देख लेना एंड प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू एवरीवन।